सभी भाई बहनों को जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। और लाइव आने का पहले तो मकसद ये है कि मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो कि 28 तारीख से मेरी खबरों को फॉलो कर रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी लोगों ने मेरी ये खलंगा वाली वीडियोस को देखा है और माता जी के साथ में जो भी हादसे वहाँ हो रहे हैं जिसकी मैंने कंप्लेंट कर रखी है तो उसको फॉलो कर रहे हैं। और लोगों के मुझे सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं और लोग मेरी सहायता कर रहे हैं। और कुछ थोड़े दिनों के बाद मैं आप लोगों को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मंदिर की पूरी सच्चाई आपके सामने लाऊंगी। और ये जो बाबा और उसकी गैंग है उनको जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने लेके आऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। सो सत्य में आपके सामने लेके आऊंगी। प्रेस बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझसे बात कर रहे हैं। पुलिस का भी धन्यवाद। कल मैं पुलिस थाना गई थी जहां मैंने केस दर्ज किया था, जहां मैंने कंप्लेंट दी थी और मैंने वहां उनसे बात की थी। अनीता देवी जी नमस्कार, विक्रम सिंह भाई नमस्कार। तो वहां मैं रायपुर पुलिस थाना गई थी। अपने आईओ साहब से मैंने पूछा कि मेरे केस का क्या हुआ, जो मैंने कंप्लेंट दी थी क्या आपने उस पर एफआईआर डाली। तो उन्होंने मुझे आंसर ये दिया कि आपकी इसके कंप्लेंट के बाद दूसरे पक्ष ने भी आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट डाली है तो हम अभी दोनों पक्षों का सुन के हम इंक्वायरी कर रहे हैं। तो गुड इनफ फॉर मी, देयर इज नो इशू, आई एम नॉट इन हरी एंड आई वांट कि जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, बशर्ते पुलिस उसमें कोई भाईबंदी ना करे। सत्य सामने लाने के लिए पुलिस को जो भी मदद चाहिए मैं वो मदद देने के लिए तैयार हूँ। और मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन करके या मैसेज भी मैं देख रही हूँ तो कुछ लोगों ने लिखा है कि आप उत्तराखंड की महिला को बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि आप पहाड़ और क्या कहते हैं प्लेन्स की खाई को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग इसको धार्मिक मुद्दा ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि ना तो मेजर संतोष भंडारी कोई पहाड़ और प्लेन्स की राजनीति कर रही है और ना मैं ये कोई धर्म की राजनीति कर रही हूँ। मैं यहाँ पर दो महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं इतने वर्षों से उसके बारे में सच्चाई बताना चाहती हूँ। और कल जब मैं महिला आयोग की अध्यक्ष मिसेस कांडवाल से भी मिली हूँ उन्होंने भी मुझे ये बताया कि उनको शी इज अवेयर ऑफ ऑल दिस केस और ये पहली बार नहीं हुआ है यहाँ खलंगा में इन माता जी के साथ में। मैडम कंडवाल ने भी मुझे ये बताया कि ये बात कई वर्ष पहले भी उठी थी और वो माता जी को स्वयं भी मिली हैं। और मास्टर जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आप हम ते दियोखना छी ना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों और बहनों मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये दो माताओं को जो मारने की साजिश खलंगा में चल रही है पिछले काफी वर्षों से, वो तो शिव की महिमा, शिव का आशीर्वाद इन दोनों माओं के साथ में है तो ये बची हुई हैं। नहीं तो ये दुष्ट प्रवृत्ति का बाबा और ये जो महिला जिसका मैं नाम फिर से ले रही हूँ सरस्वती देवी अब तक माता जी को मार चुकी होती अगर भगवान भोले का हाथ इन दो बूढ़ी माओं पर ना होता। और मैं कह रही हूँ कि ये पवित्र महीना सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और भगवान शंकर ने मेजर संतोष भंडारी के रूप में इन माओं को बचाने के लिए शायद मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो अपने आप को यही मान रही हूँ
कि स्वयं ईश्वर कभी धरती पर नहीं आता, वो माध्यम बनाता है। और मेरा ये मोबाइल छीनने का और मोबाइल चोरी करने का जो ये मकसद इस यूपी के लड़के ने दिखाया है, ये एक शुरुआत हो चुकी है। आज तक जितनी बार भी यहाँ केस हुए होंगे, लोग पीछे हट गए होंगे या उनको डराया धमकाया गया होगा, मुझे नहीं पता क्या हिस्ट्री थी, लेकिन मिसेस खंडवाल से भी पता चला कि ऑलरेडी केस कई बार आ चुका है और स्वयं धामी जी भी इसके बारे में जानते हैं। इस मंदिर में जो कुछ हो रहा है स्वयं धामी जी को भी पता है। तो मैं धामी जी को भी पूछना चाहती हूँ कि जब आपको इस मंदिर की सारी जानकारी है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो किससे डर है या किसके प्रेशर में आप इस मंदिर पर कार्यवाही नहीं करवा रहे हैं? इस दुष्ट बाबा को यहाँ से क्यों नहीं भगाया जा रहा है? और ये जो बदमाश महिला वहां पर इन माओं को मारने की साजिश कर रही है, इनको क्यों यहाँ से नहीं भगवाया जा रहा है? इनको यहाँ से बाहर खदेड़ने की जरूरत है। उत्तराखंड में जिन लोगों ने ये मंदिरों पर कब्जे कर रखे हैं और ये माफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, इसको अब हम खाली करवाएंगे। उत्तराखंड, आप मेरा साथ दीजिए, उत्तराखंड की बहनें मेरा साथ दीजिए, उत्तराखंड के जितने भी महिला दल हैं आप मेरा साथ दीजिए, आप सच्चाई का साथ दीजिए और मैं सत्य सामने लेकर आऊंगी। मेरा आह्वान है पूरे उत्तराखंड की महिलाओं से, आंदोलनकारी दीदियों से, आंदोलनकारी भाइयों से, जितने भी दल हैं यहाँ पर, चाहे वो छोटे दल हैं या बड़े दल हैं, आप लोग मेरा साथ दीजिए और मैं इस खलंगा मंदिर की सच्चाई बहुत जल्दी अभी मीडिया के सामने लेकर आने वाली हूं और सारी सच्चाई का खुलासा मैं उस दिन करूंगी। बहुत जल्दी मैं आपको मीडिया के द्वारा मिलूंगी और मैं तो बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं उन लोगों का जो मुझे पूरी इनपुट्स दे रहे हैं इस मंदिर के बारे में और जिन्होंने मुझे आज भी फोन करके बताया कि उनके साथ भी इस मंदिर में क्या क्या ज्यादतियां हुई हैं, क्या क्या बदतमीजियां हुई हैं और यहाँ पर किस प्रकार से अंदर दुराचार चल रहा है और किस प्रकार से इस मंदिर को अय्याशी का अड्डा बनाया जा रहा है। सब मेरे पास इनपुट्स आ गई हैं जो मैं पुलिस को भी देने को तैयार हूँ और पुलिस चाहती है तो वो मुझसे संपर्क करके पूछ सकती है, मैं उनको एविडेंसेस दे सकती हूँ, मैं उनको उन लोगों से मिलवा सकती हूँ कि जिनके साथ में पूर्व में भी इस मंदिर में बदतमीजियां हुई हैं और बहुत व्यभिचारी लोग, क्या बोलते हैं हिंदी में, जो दुराचारी लोग ये हैं, ये जो वहां पर गंदगी फैला रहे हैं, उनके साथ में पहले भी यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है। सब मेरे साथ आने को तैयार हैं। सब ने मुझे कह दिया है कि मैडम जिस दिन आप बोलोगे, जिस जगह आप बोलोगे, हम आपके साथ आएंगे। तो मैं सभी से आह्वान कर रही हूँ कि मैं पुलिस को 2 हफ्ते का टाइम देती हूँ। 15 दिन के अंदर अगर पुलिस ने ये सारी सच्चाई सामने लेकर नहीं आए तो मैं वहां खलंगा मंदिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाने जाऊंगी। पूरे प्रदेश की महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं सब मेरे साथ आएंगी और मैं आह्वान करूंगी कि ये जो यहाँ पर ये गुंडा तत्व बैठे हुए हैं हमारे धार्मिक स्थलों पर और जो यहाँ पर अय्याशी कर रहे हैं, जो यहाँ पर ये बदमाशी कर रहे हैं लोगों के साथ में और बूढ़ी माताओं के साथ में, जो कि मंदिर की ट्रस्टी हैं और अध्यक्ष हैं, जिनकी वजह से ये पवित्र स्थान की गरिमा होनी चाहिए, वहां पर ये दुराचार कर रहे हैं उनकी आंखों के सामने। और जो बूढ़ी माता वो हैं जो गूंगी बहरी हैं, जो बेचारी बोल नहीं सकती है, उनके साथ भी इन्होंने जो जो दुर्व्यवहार किए हैं वो हमें एक्शन से बताती हैं कि उनके साथ में क्या हुआ है। तो मैं यहाँ से चेतावनी देती हूँ सभी को, और ये मुझको जो धर्म के नाम पर और ये गुंडाई करके मेरे को आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको हिंदू संगठनों से या किसी बजरंग दल से या जो भी आप नाम ले रहे हैं, मैं किसी संगठन और किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मैं देश की सेवा करके आई हूँ 35 बरस। अगर मेरी मृत्यु वहां पर सर्विस के दौरान नहीं हुई और अगर आज मुझे उत्तराखंड के लिए
दो माओं को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं जान भी दूंगी, लेकिन मैं इन महिलाओं को इंसाफ दिला कर रहूंगी। और इस दुराचारी, जो ये भगवा वस्त्र में दुराचारी इस प्रदेश में, हमारे देहरादून में हमारे सिर के ऊपर बैठकर यहाँ पर ये अत्याचार कर रहा है महिलाओं से, ये नहीं होने दूंगी। मैं आपको बार बार यही आह्वान कर रही हूँ, महिलाओं, इस प्रदेश में ना तो दुराचार होने देंगे और धार्मिक स्थलों में तो बिल्कुल भी हम ये होने नहीं देंगे। चाहे हमको गोली मारने की कोई कोशिश करे या हमें मारने की कोशिश करे, संतोष भंडारी डरने वाली नहीं है। और जो ये गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ और गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्लेन्स और पहाड़ी का जो ये मुद्दा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम में दम है तो सामने आकर दिखाओ मुझे। ये पीठ पीछे वार करने वाले कायर लोगों के मैं मुंह नहीं लगना चाहती हूँ और ना मैं किसी से डरी हूं आज तक, ना मैं आगे डरूंगी। आप मुझे धमकाने की कोशिश मत करें। और बाकी आपकी पूरी पोल ये मेजर संतोष भंडारी खोलेगी, थोड़े दिनों की बात है। मैं आप सब लोगों के सामने, पूरे समाज के सामने, इन दोनों लोगों का, ये जो अंदर बाबा बैठा हुआ है और ये जो महिला यहाँ पर बैठी हुई है 4 बच्चों की माँ, और जो गंदगी इस पूरे मंदिर में फैला रखी है, सब सामने लेके आऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं आपको बार बार यही कह रही हूं कि ये सावन का महीना, इस देव स्थान से अपना त्रिनेत्र जब महादेव खोलेगा तो सारा उत्तराखंड देखेगा। सावन के महीने में तुमने किसी सैनिक महिला को यहां पर छेड़ने की कोशिश की है, उसका बदला मेजर संतोष भंडारी लेगी। मैं आपको बता रही हूं, बार बार बता रही हूं और चेतावनी दे रही हूं, अपनी औकात के अंदर रहिए। और हिंदू धर्म के नाम पर तुम यहाँ पर ये गुंडागर्दी नहीं कर सकते और ना ही ये किसी पुरानी 5000 वर्ष से पुरानी जमीन को कब्जाने के लिए तुम जो ये गंदा खेल माओ के साथ में रच रहे हो, नहीं होने दूंगी। जय उत्तराखंड, जय हिंद। मेरा साथ दीजिए।